एक और बड़ी खबर देहरादून से है, जहां पर उत्तराखंड में घटने लगी है कृषि भूमि। अब तक करीब 26% कृषि भूमि कम। भूमि के संरक्षण का सरकार कर रही है प्रयास। आधुनिकता की आंधी में कृषि भूमि कम, संतुलित विकास पर सरकार कर रही है फोकस। तो ये खबर जो है उत्तराखंड से है, जहां पर कृषि भूमि उत्तराखंड में अब घटने लगी है। और ज्यादा जानकारी के साथ सोनू सिंह फोन लाइन पर बने हुए हैं। सोनू, बात किया तो उत्तराखंड में अब जो कृषि भूमि है वो कम पड़ने लगी है। सरकार भूमि संरक्षण के लिए काम भी कर रही है। आखिर क्या कुछ जानकारी इस खबर को लेकर? देखिए कपिल, ये बहुत गंभीर मुद्दा है, क्योंकि जब से राज्य गठित हुआ है, राज्य गठन से लेके अभी तक जो कृषि भूमि का जो क्षेत्रफल है उसमें काफी कमी आई है। और ऐसे में आप इसको इस रूप में भी देख सकते हैं कि जो आधुनिकता की आंधी है उस लिहाज से जिन एरियाओं में कृषि की फसलें जो हैं वो लहरानी चाहिए थी, वहां पर अब आप शॉपिंग मॉल कहें या बड़ी बड़ी इमारत कहें, उनकी खेती जो है एक तरीके से हम कहें कि हो रही है। और इससे कहीं ना कहीं ये भविष्य की एक चिंता का विषय है। ऐसे में सरकार और सरकार के मुखिया लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि एक इकोनॉमिकल और एक इकोलॉजिकल एक संतुलित विकास हो, ताकि विकास भी हो सके और पर्यावरण का संतुलन भी बना रहे और कृषि भूमि पर भी इसका प्रभाव न पड़े। चूंकि पर्वतीय क्षेत्रों से कपिल लगातार पलायन हो रहा है, और ऐसे में जब कृषि भूमि का क्षेत्रफल कम हो रहा है तो आप समझ सकते हैं, अगर 24 सालों में 26% की बात सामने आ रही है तो ऐसे में भविष्य में क्या हालात होंगे, कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। और इसीलिए हम इसको गंभीर मुद्दा मान रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में उत्तराखंड कृषि उद्यान के क्षेत्र में उत्तराखंड में काफी अपार संभावनाएं हैं, और वन्य क्षेत्र काफी बड़ा भूभाग उत्तराखंड का है। तो ऐसे में ये उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में जो सरकार का एक संकल्प है उसके तहत जो कृषि भूमि का क्षेत्रफल कम हो रहा, इस पर रोक लगेगी। और जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल हैं और जो बड़ी बड़ी भवन जो है वो निर्मित हो रहे हैं, इनका एक संतुलित विकास के तहत ही इनका निर्माण हो सकेगा। चलिए सोनू, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो खबर देहरादून से है, जहां पर कृषि भूमि कम हो रही है, जिसको लेकर सरकार प्रयासरत कर रही है।